अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाजिरीन मजलिस, ये जो ज़माने में हो रहा है इसी के बारे में मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह। एक दूसरे का दुश्मन हो गया इंडिया में, हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे का लगता है दुश्मन बन गया। काश हम लोग थोड़ा सोचते और समझते। सोचना चाहिए और समझना भी चाहिए। इस ज़माने में ये दोनों चीज़ इंसान की दिलों से निकल गया। इंसान के दिल में ये बैठ गया, जे मुस्लिम की डर ऐसे बिठाया गया इंसान के अंदर जो वो हम कह नहीं सकते। ऐसा जहर भर दिया इंसान की दिमाग में, उसी से हम सब लोग मर रहे हैं। उसी जहर से हम सब लोग मर भी जाएंगे। लेकिन कभी हम लोग कभी ये सोचा नहीं, समझना चाहिए। अगर ये कहेंगे, अगर इस देश का मसनद में, सियासत में कौन बैठा है, उसके ज़िम्मेदार क्या है, अगर तुम पूछ लोगे तो तुम अरेस्ट हो सकते हो। एक ही देश का आप परिस्थिति बन गया है। इस देश की सरकार के बारे में तुम कुछ कह नहीं सकते हो, कुछ बोल भी नहीं सकते। क्यों? वो लोग जो करेंगे तुमको सहना पड़ेगा, यही उन लोगों का कहना है। तो दोस्तों, हिंदू और मुस्लिम इस टाइम के अंदर अब जो हो रहा है, पहलगाम की लेकर शुरू करके अब जो जंग तक चल, अगर मैं ये कहूँ तो ये जो हिंदू लोग हैं ये लोग शायद ये कहेंगे, लगता है इसको पाकिस्तान से मोहब्बत है। और क्यों ना होगा, ये मुंह पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मुस्लिम भी हैं, ये तो उसी की सपोर्ट करेंगे। ऐसा सोच हर लगता है 90% 70% हिंदुओं ने दिल में ऐसे गाड़ के रखा है। कसम से मैं मस्जिद में बैठा हूँ, सामने मेरा कुरान नहीं है। मुस्लिम है, उन लोग है, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन कोई अगर मुस्लिम होगा, अगर किसी मुस्लिम को अगर कत्ल करे तो उससे मुझसे कोई मोहब्बत नहीं। उससे और मुझसे कोई मोहब्बत नहीं हो, कोई मोहब्बत हो ही नहीं सकता। तो क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं? उसको चौराहे पे लाके लेके जाओ, पूछताछ तो दूर की बात है, जिंदा उसको मार के उसको लटका दो।
उसी बॉर्डर पे टांग के रखो और वो देखे इंसान को मारने वाला, धर्म पूछकर मारने वाले को सजा, यही होता है। ये मेरा विचार है। अगर मुझसे पूछे तो मेरा विचार ये है, लेकिन वो आता है, आके मार के निकल भी जाता है। अगर इसी बात के ऊपर, इसी बात को बेस करके अगर तुम मसनद को, इस देश का राजा को अगर तुम पूछ लो जो ऐसा कैसे हुआ, तो याद रखना दूसरे दिन तुमको दिखाई नहीं देगा इस दुनिया में। लगता है इस दुनिया में तुमको और दिखाई नहीं देगा, तुम गायब हो जाओ। यही है देश का चल रहा है। और इस देश का हिंदुओं ने दिमाग में यही बैठा लिया, हाँ मुसलमान ये ऐसा तो ये खराब है, मुस्लिम तो ये ज़बरदस्ती मुसलमान कर रहा है। प्यारे दोस्तों या व्यूअर्स जो जिधर से देख रहे हो, जरा सोच और समझो, ये जो बोल रहा है, मीडिया में जिस बात की चर्चा हो रहा है, कितना सही है कितना गलत है, हम सब लोगों को भी रिसर्च करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा। आखिर एक जगह में सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, ऐसा बहुत सारा इंसान रहता है। जाओ वही जाके इंक्वायरी करो, आखिर हकीकत में माजरा क्या है, उस जगह पे हुआ क्या था। अब ये लोग ये कहेंगे, लगता है इस मुल्ला जी को ये पता नहीं है वहाँ पे क्या हुआ था, ये बोल सकता है, क्योंकि मेरे बात के ऊपर बात सुनकर वो ये कह सकता है। लेकिन मेरा का मतलब दूसरा है, मेरा मतलब दूसरा ये, अगर हम लोग जाके पूछेंगे, चाहे कोई भी आके आम पब्लिक जाके पूछ लो उधर से जाके, बिल्कुल डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगा। और जो हम लोग पर्दे के ऊपर देख रहे हैं, अगर मैं कुछ बोलूँ, मैं गया नहीं उधर पे, मैं कुछ सजा के अगर झूठ भी जोर आवाज़ बुलंदी करके अगर मैं बोलूँ तो इसमें गलत किया है। एक बार मैं 100 बार कहूँगा और सामने बैठे हैं जो पब्लिक है वो तालियां भी बजाता रहेगा। ऐसा होता है। मैं अगर झूठ पे बोलूँ, ये जोर के बोलो देखो मुसलमान कैसे अत्याचार करता है, इन लोगों का ख़त्म होना चाहिए, इन लोगों के ख़त्म कर देंगे, अगर ऐसे बात अगर तुम कहोगे, न्यूज़ स्टेडियम के अंदर हो चाहे खेल के मैदान के स्टेडियम में, इतना तालियां बजेंगे, इतना तालियां बजेंगे, इतना तालियां बजेंगे, पूछो। लेकिन जो लोग तालियां बजाता है, जो लोग खुश होता है, जो मुसलमान के बारे में जो आप ये जो डिसीजन लिया है, बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। ये डिसीजन, इस मसनद का जो बादशाह वो जो डिसीजन लिया है, ये बिल्कुल सही डिसीजन लिया है या गलत है? ये हम लोग कभी सोचा नहीं। तालियां बजाना था तो बजा दिया, लेकिन कोई ये नहीं पूछा है जो वो क्यों ऐसा करेगा, उसका मकसद क्या है। 4 आदमी एक साथ आता है, आके राइफल से AK-47 लेके आता है और गोली करके मार के निकल भी जाता है, और वो भी बॉर्डर था, सुरक्षित मजबूत भी था, आया फिर चला भी गया। जो लोग तालियां बजा रहे थे, कभी थोड़ा ये सवाल पूछ लिया करो, जब तक सही जवाब ना मिले उनको जवाब मत, उनका सवाल मत करो, उसका बोलने भी मत,
क्योंकि हम लोग डर जाते वो पैसा वाला है। क्योंकि ये देश में अगर ऐसा ही हो रहा है, आंखों सामने देखा हुआ हाल जो अगर बताऊंगा तो याद रखना ये सबके ऊपर जुल्म होगा। हम लोग अब ये सोच रहे हैं उसके ऊपर जुल्म हो रहा है तो उसको होने दे, कोई बात नहीं है, तू बिल्कुल उधर मत जा, तो बेटा इधर रह, उधर मत जाएगा, तू उधर जाएगा तो तू तेरे को भी मारेंगे, तू मत जा, तू मत। ऐसा सोच हम लोगों को दिमाग में आ गया। इसीलिए हम लोग जो कुछ समझा रहे हैं वो हम लोग समझ रहे हैं, तालियां भी बजा रहे हैं। तालियां बजाने का कोई मतलब होता है? देखो मैं देखा कहीं भी फाइटर, बातों की फाइटर हो रहा है, कोई गपशप हो रहा है, ऐसा टीवी के अंदर ऐसा बहुत सारा मजलिस लगता है। उस मजलिस में मैं देखा हूँ मुस्लिम के विरोध में अगर कोई कुछ भी कहे तो इस इंसान इतना खुश होता है, क्या बात, लेकिन वो क्यों खुश होता है वो उसको पता नहीं है। खुश मत हो बेटा, एक दिन तुम्हारा भी बारी आएगा, एक दिन तुम्हारा भी बारी आएगा, उस दिन खुशी नहीं मिलेगी और उस दिन मुसलमान तुमको नहीं मारने वाला। जिसके लिए, जिसकी बात के ऊपर तुमने खुश होकर तालियां बजाया था, उसी ने तुमको रुलाएगा एक दिन। याद रखना, इस बात को दिल में गाड़ दो। और भी देखता हूँ मुसलमान की गालियाँ दो, उल्टा सीधा कुछ भी बोलो, इंसान आखिर खुशी हो जाता है गैर कौम में। क्योंकि हर जगह पे मुस्लिम का ही चर्चा होता है, लेकिन मैं भी सोचता हूँ दूसरे धर्म का क्यों नहीं होता है। और वो पढ़ा लिखा आदमी ये भी कहेंगे, दूसरा आदमी के क्यों बोलेंगे, वो लोग थोड़ी ऐसे हैं, सब तो तुम लोग ही हो। अजीब अजीब बात, दिल को ठेस पहुंचता है मेरे दोस्त। हक जानने की बात तुम बात करो तो ही अच्छा है। दुख होता है जे इंसान पढ़ा लिखा करने के बाद खुद कहते हैं मैं पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हूँ, मैं शिक्षा को हासिल किया। अगर ऐसे शिक्षात्री, ऐसे छात्रों, ऐसे युवाओं के मुंह से अगर ऐसे बात निकलता है तो दिल टूट जाता है, दिल को टूट के चूर चूर हो जाता है, बिल्कुल एकदम मायूस हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है दिल। मेरे दोस्त, बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। जिसके बारे में इल्म नहीं है आपका तो उसके बारे में मत बताएं, जितना इल्म है उतनी बताएं। बिल्कुल सही रहेंगे, एकदम परफेक्ट रहेंगे इंशाल्लाह। और मैं आगे बात करूंगा, ये काफिर कहने से चिढ़ होती है, लेकिन क्यों चिढ़ेंगे, ये बात मैं कहूँगा इंशाल्लाह। इसके बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। छोटे छोटे ये एपिसोड बना के मैं छोड़ता हूँ, इसलिए क्योंकि इंसान का टाइम बहुत कम है, इसीलिए छोटा कर देता हूँ, छोटा करके मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि छोटा छोटा करके वो समझे इंशाल्लाह।